ए काइट इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर। तो ये एक काइट है जो स्क्वायर शेप में है, यानी कि इसकी चारों साइड्स आपस में बराबर हैं विद अ डायगोनल 32 सेंटीमीटर। तो डायगोनल जो है उसकी लेंथ कितनी है? 32 सेंटीमीटर्स। तो ये 32 सेंटीमीटर्स है अगर, तो ये वाला डायगोनल भी 32 सेंटीमीटर्स होगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर के दोनों डायगोनल्स की लेंथ बराबर होती है। एंड एन आइसोसलीज ट्रायंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर एंड साइड्स 6 सेंटीमीटर। और साथ में कहता है कि नीचे उसके ये एक ट्रायंगुलर शेप बनी हुई है। ये ऑलरेडी फिगर हमें गिवन है कि इसका जो बेस है वो है 8 सेंटीमीटर और इसकी दोनों साइड्स कितनी है? 6 सेंटीमीटर। यानी कि ये आइसोसलीज ट्रायंगल है। ये भी 6 सेंटीमीटर और ये साइड भी 6 सेंटीमीटर। ठीक है। ईच इज़ टू बी मेड ऑफ 3 डिफरेंट शेड्स एज शोन इन द फिगर। तो एक शेड उसने ये बना दी रेड वाली, एक ये जैसे येलो में मैंने दिखा रखी है, और एक ब्लू वाली। ठीक है। हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज़ बिन यूज्ड इन इट। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि इन तीनों शेड्स में, इस शेड में, रेड वाली में, ये येलो वाली में और ब्लू वाली में कितना कितना पेपर लगा है। तो यानी कि हमें इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है और इसका एरिया निकालना है। ओके, अब हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। अब मेरे पास कोई भी एक स्क्वायर हो और ये उसके दो डायगोनल्स। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये जो डायगोनल्स हैं ये आपस में एक दूसरे को हमेशा 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, पहली चीज़। तो इसका मतलब ये चारों ट्रायंगल्स जो हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल्स हो गई। ठीक है। दूसरा, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ये और ये आपस में बराबर होंगे, ये और ये आपस में बराबर होंगे। और एक्चुअली स्क्वायर के केस में ये चारों ही एक दूसरे के बराबर होंगी क्योंकि डायगोनल्स की लेंथ आपस में सेम होती है 32 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये कितना हो गया? 16। ये भी कितना हो गया? 16। ये भी 16 और ये भी 16 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है। अब मैं इसमें से कोई एक ट्रायंगल ले लेता हूँ। मान लो मैं ये ट्रायंगल लेता हूँ। ठीक है, ये वाली, इसको मैं ऐसे घुमा के देखता हूँ। ठीक है। अब ये मेरी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी। ये थोड़ा टेढ़ा बन गया, उसको आप इग्नोर कर दो। जस्ट एज्यूम कि ये एक्चुअली 90 डिग्री की ही ट्रायंगल है। ठीक है। तो ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो अगर ये 90 डिग्री हो गया तो ये साइड मेरी हो गई बेस और ये साइड क्या हो गई? हाइट। राइट। ये ऑल्टीट्यूड हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया इस लाइन के ऊपर, तो ये हाइट हो गई, ये बेस हो गया। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस मुझे पता है 16, हाइट भी मुझे पता है 16, तो इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। अब जितना इस ट्रायंगल का एरिया है उतना ही इसका, उतना ही इसका, उतना ही इसका, क्योंकि चारों ट्रायंगल्स की डायमेंशंस सेम हैं और चारों ही राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स हैं। तो मुझे करना क्या है? मैं किसी एक ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा और उससे मुझे सारे सेक्शंस का एरिया मिल जाएगा। तो पहला काम तो मैं यही करता हूँ। इसको मैं O बोल देता हूँ, मिड पॉइंट को। तो मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ AOD। इन ट्रायंगल AOD, OA कितना है मेरे पास? 16 सेंटीमीटर्स और OD भी कितना है? वो भी 16 सेंटीमीटर्स। और एंगल AOD कितना है? 90 डिग्रीज। ये क्या है? बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो आपस में डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो ये 16 हो गया, ये 16 हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। तो एरिया निकाल लो इसका। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD वो कितना आ जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ इंटू, अब ये परपेंडिकुलर है तो इसको बेस मान लो, इसको हाइट मान लो, या इसको बेस मान लो, इसको हाइट मान लो, दोनों ही 16 है। तो ये हो गया 16 इंटू 16। तो ये कितना बन जाएगा? ये कटा यहाँ से 8, तो ये बन गया 8 इंटू 16 विच इज़ इक्वल टू 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इस सेक्शन का एरिया। इतना ही इस सेक्शन का है, इतना ही इस सेक्शन का और इतना ही इस सेक्शन का। तो अब ABC का एरिया निकाल लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC वो क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल
BOC, और BOC का एरिया भी इतना ही है, यानी कि 2 टाइम्स एरिया ऑफ AOB। तो वो कितना आ जाएगा 128 प्लस 128, दैट इज़ 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस रेड वाले का एरिया कितना आ गया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, ये मेरा दूसरा सेक्शन हो गया येलो वाला, वो भी कितना है 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD, तो वो भी कितना हो गया 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD हमने कितना निकाला था 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेम हो गया ये भी 128 यानी कि 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस रेड वाले पोर्शन का और येलो वाले पोर्शन का एरिया तो आ गया सेम। अब हम बात करते हैं नीचे वाले सेक्शन की। तो अब हमें एरिया निकालना है किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल है DEF। अब देखो DEF की 3 साइड्स हैं, मैं इसको A, B और C मान लेता हूँ। इसमें A मुझे गिवन है 6 सेंटीमीटर्स, B भी मुझे गिवन है 6 सेंटीमीटर्स और C मुझे गिवन है 8 सेंटीमीटर्स। तो इसमें मुझे 3 साइड्स गिवन है, ठीक है, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। साइड्स अगर गिवन हो हमें तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हीरोज़ फार्मूला। तो हीरोज़ फार्मूला के लिए सबसे पहले मुझे S निकालना होता है, और S होता है तीनों साइड्स का सम डिवाइडेड बाय 2। तो पहले मैं S निकाल लेता हूँ, A प्लस B प्लस C बाई 2, यानी कि 6 प्लस 6 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, A प्लस B प्लस C बाई 2। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 20 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 10। तो S आ गया 10। अब SABC इस सब की वैल्यू हम इस फॉर्मूला में डाल देते हैं, तो इसका भी एरिया निकल आएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। एरिया कितना हो गया इसका S का मतलब 10 इंटू 10 माइनस A 6, 10 माइनस B 6, 10 माइनस C इज़ 8। इसका मैं स्क्वायर रूट निकालता हूँ, ये कितना आ जाएगा, तो ये हो गया यहाँ पे 10 इंटू 10 माइनस 6 इज़ 4 इंटू 10 माइनस 6 4 इंटू 10 माइनस 8 इज़ 2 स्क्वायर रूट। ये एक पेयर बन गया, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ 4 स्क्वायर रूट 20। इसको फर्दर और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे दोबारा लिख लिया, अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 4 इंटू ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5, 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो 2 इंटू 2 इंटू 5 आएगा। ये एक पेयर बन गया, ये बाहर निकाल लेते हैं 4 इंटू 2 और अंदर स्क्वायर रूट 5 बच गया, यानी कि 8 स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ सकते हो, वो भी सही रहेगा। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट करो तो ये हो जाएगा 8 इंटू स्क्वायर रूट 5 का डेसिमल होगा अप्रॉक्सीमेटली 2.23। ओके, अगर 2 डेसिमल्स तक लो तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 48.17। तो अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर इतने सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।